अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो डीएवी सीबीटी का रिज़ल्ट था वो जनवरी 31 को आउट हो गया था। आप सभी को पता है। आप जो रिज़ल्ट है मार्च 2024 का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आप एक सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड और लेटेस्ट जनवरी का यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने ऑलरेडी पहले की वीडियो में बताया है। सो आज की इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि जो लेटेस्ट रिक्रूटमेंट आउट हुई है 1 एंड 2 जन में, वो कौन कौन से स्कूल्स की आउट हुई हैं और उसमें क्या आपका पैक सर्टिफिकेट 2024 का चलेगा या नहीं चलेगा। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए बिफोर डेमो एंड इंटरव्यू, जो उन्होंने डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट आउट की हैं, और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए वाइल फिलिंग द फॉर्म, ऑफलाइन फॉर्म, बिकॉज आपको जो भी डेमो और इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा उसके बाद ही आएगा। और इसके साथ साथ कौन कौन से टेस्टिमोनियल्स आपके डॉक्यूमेंट्स आपने अटैच करने हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म के साथ जो आप उनको सेंड करेंगे। तो ये पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। ऑफिशियल वेबसाइट ये है। कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, यहाँ पर इन्होंने एक नई चीज़ अपडेट की थी कि अगर आप सीबीटी क्वालिफाइड हैं, कैंडिडेट हैं, एंड यू विल गेट ए कॉल ईमेल फ्रॉम डीएवी रीजनल जोनल ऑफिस फॉर फेज़ 3। आपको वहाँ से भी इंफॉर्मेशन आएगी। अदरवाइज डिफरेंट स्कूल्स भी एडवर्टाइजमेंट निकालेंगे। वो सारी एडवर्टाइजमेंट जितनी भी निकलती है आप हमारे टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ देख सकते हैं। अदरवाइज मैं अपने यूट्यूब चैनल में वीडियोस वगैरह अपलोड करता रहूँगा, उनसे भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। एक मैं वीडियो ऐसी बनाऊँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि डेमो एंड इंटरव्यू का प्रोसेस क्या होगा। सो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। लाइक्स आप काफ़ी कम करते हैं। एंड ऑल्सो आई रिक्वेस्ट यू, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो फर्स्ट जो रिक्रूटमेंट आई है ये है डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल लक्कड़ बाज़ार शिमला की है। तो इसमें ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ से चलिए मैं व्यू ऑल कर देता हूँ। यहाँ से सारे इनके नोटिफिकेशन जितने भी आ जाएंगे। यहाँ पर नीचे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है स्कूल का, यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर है एप्लीकेशन फॉर्म लिंक फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ फॉर द सेशन 25-26। तो इसमें ये गूगल फॉर्म है। ये गूगल फॉर्म मैंने ओपन किया है। कैसे फिल करेंगे? सबसे पहले आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे, कौन सी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना है, जो सी पोस्टें वहाँ पर एलिजिबल मतलब हैं, आप एलिजिबल जो पोस्टें वहाँ पर हैं आपके अकॉर्डिंग टू पैक सर्टिफिकेट वो फिल करेंगे। कैंडिडेट का नाम आएगा यहाँ पर, उसके बाद फादर्स नेम आएगा, उसके बाद आपका यहाँ डेट ऑफ बर्थ आएगा, उसके बाद यहाँ पर आपकी एज आएगी। एज आप जैसे चलिए ठीक है, मार्टियल स्टेटस आएगा, एड्रेस आएगा। मैं सिंपल आपको एंट्री बता देता हूँ। बाकी कोई भी प्रॉब्लम आती है आप स्कूल की हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आएगा आपका। कोई भी प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्टली इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। आपकी क्लास की 10th की परसेंटेज आएगी, नेम ऑफ द बोर्ड जिसमें आपने क्लास 10th की है, मेडिकल थे, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, मीडियस कौन सी थी, आपकी क्लास 12th की परसेंटेज, क्लास 12th का बोर्ड, और आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है इनमें से, ग्रेजुएशन कौन सी है, और आपका कॉलेज कौन सा है, ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट कौन से थे, और ग्रेजुएशन में आपकी परसेंटेज कितनी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी किस में है वो फिल करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन की यूनिवर्सिटी आप फिल करेंगे, और सब्जेक्ट आप फिल करेंगे। उसके बाद परसेंटेज आप इसमें फिल करेंगे। बीएड अगर है तो आपकी उसके अकॉर्डिंग यस नो करना है, बीएड की परसेंटेज आप फिल करेंगे, और एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो आप उसकी परसेंटेज फिल करेंगे। टेट क्वालिफाइड है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग आप फिल करेंगे। टोटल एक्सपीरियंस आप फिल करेंगे। सीबीटी आपका क्वालिफाइड है या नहीं है, अगर है तो आपको एज ए टीचर रखा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट एड हॉक पर, अगर नहीं है तो आपको गेस्ट फैकल्टी रखा जाएगा। अगर आप सीबीटी क्वालिफाइड हैं तो आपका सब्जेक्ट आएगा। ये आपको मैं यहाँ फिल करके पूरा बता रहा हूँ सो डेट आपको प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पर आपने ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपका सीबीटी का सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड, आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो और आपका रिज्यूमे। और यहाँ जो भी आप डिटेल सबमिट कर रहे हैं सब कुछ ओके, इसकी कॉपी अपने आप को सेंड करके यहाँ से आप सबमिशन कर दीजिए।
तो आपका ये जो फॉर्म है डन हो जाएगा। यहाँ फ़िलहाल मैंने तीन चीज़ें ऐड नहीं की, इसलिए ये नहीं होगा। तो बाकी जो भी है ये कैप्चा वगैरह उसके अकॉर्डिंग आप इसको फिल करके तो आगे प्रोसीड कर दीजिए। ये तो था आपका एक फॉर्म, यहाँ देखिए रिक्वायर्ड है, तो इसको आप सबमिट कर देंगे, वहाँ डेटा चला जाएगा और स्कूल आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं दूसरा जो आपका स्कूल है वो है यहाँ से ये तो हमने डीएवी पब्लिक स्कूल रंगरी मनाली कुल्लू, तो ये भी हिमाचल के ही रिक्रूटमेंट है जो मैंने सेकंड शो कर रहा हूँ आपके। इसमें भी मैं सारा व्यू ऑल कर देता हूँ, इसमें भी आपको सेम मिलेगा, लेकिन इसमें इन्होंने ना डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो शो किया जो कि काफ़ी यूज़फुल है। यहाँ से मैंने PDF ओपन की है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये मैं आपको बाद में बताता हूँ, ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा। तो ये देखिए सेशन आपको पता लेटेस्ट है, कैंडिडेट इंग्लिश में और कंप्यूटर में फ्लुएंट होना चाहिए, 14 Feb लास्ट डेट है। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है तो उससे मोटा मोटा आपको बताऊंगा मैं। इसमें जो वैकेंसीज है PGT, TGT, PRT, NTT, PRT, डांस टीचर क्वालिफिकेशन एज पर पोस्ट, TGT और PRT NTT के लिए इन्होंने टेट मांगा है विद आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है। PGT आपको पता है जो भी आपकी पोस्ट है, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही पोस्ट है PGT की, कंप्यूटर साइंस। सैलरी का आपको पता है, सैलरी मैंने आपको पहले ही बताया था, स्कूल टू स्कूल वेरी करती है। स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल कितनी है और कौन सा पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग जो भी वहाँ का पैनल होता है, HR डिपार्टमेंट होता है, जो भी कमेटी पूरी होती है वो डिसाइड करती है। ग्रुप D की भी इसमें पोस्टें हैं, ऑन मिनिस्ट्रियल भी पोस्टें हैं, उसके अकॉर्डिंग आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट नोट, ये चीज़ नीचे वाली मेन होती है, नोट में होती है, ऊपर वाली तो चलो पोस्टें होती हैं। इसमें आपका 200 रुपीज़ का ड्राफ्ट बनेगा प्रिंसिपल DAV पब्लिक स्कूल मनाली के नाम पर, और जो भी ड्राफ्ट के साथ आप ये जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगा, सिंपल फॉर्म है, इसको आपने फिल करना है, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और नीचे आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, एड्रेस और ये जो डिटेल है वहाँ की स्कूल में। इफ़ यू डोंट हैव एनी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, डू यू हैव सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट टू लुक आफ्टर वाइल यू आर ऑन ड्यूटी। ये कॉमन से क्वेश्चन है, वो आपने आंसर देने हैं। तो फॉर्म फिल करके आपने डिमांड ड्राफ्ट लगा के, पैक सर्टिफिकेट लगा के, जितने भी आपने डिग्रीज की हैं जैसे क्लास 10th की, 12th की, ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन की, कोई B.Ed हो गया, कोई आपका C.TET है, S.TET है, देन कोई एक्स्ट्रा कोर्स है, वो सारा आपने यहाँ पर ऐड कर देना। जैसे ब्रिज कोर्स, यहाँ ब्रिज कोर्स का भी इन्होंने दिया था, एक मैंने देखा था इसमें, हाँ ये है ब्रिज कोर्स DELD, उसमें अगर आपने किया वो भी चलेगा। और बाकी जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह उनको सेंड किए हैं, तो उनको कॉल किया जाएगा, ईमेल किया जाएगा या टेक्स्ट मैसेज किया जाएगा, कोई भी प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो मेन चीज़ है, बाकी जो फर्दर जॉब्स हैं ये ट्रांसफरेबल है, आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू पैन इंडिया। बाकी रिकमेंडेशंस इन्फ्लुएंस इन एनी फॉर्म, तो उनका जो रिज़ल्ट है उसमें उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो मेन चीज़ें मैंने आपको बताई दी है, ये मेन चीज़ें हैं। पैक सर्टिफिकेट चाहिए आपका, और ये पोस्टें हैं, और साथ में आपने ये डिमांड ड्राफ्ट बनाना है 200 का। अगर आप डिमांड ड्राफ्ट नहीं बनाएंगे, ना ही उनको सेंड करेंगे, तो आप डिस्क्वालीफाई हैं, आपको पहले ही बता दो। 200 रुपीज़ मेन है, मतलब 300 वहाँ दिए, अब 200 आपको यहाँ भी देने होंगे फॉर्म के फॉर हैंडलिंग चार्जेस। और फिर उसके अकॉर्डिंग जो ये डिमांड ड्राफ्ट, अगर आप ऑफलाइन भी सेंड करना चाहें कहीं से भी कर सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट की आप एक कह सकते हैं कि ओरिजिनल कॉपी लगा के और सारी टेस्टिमोनियल्स सर्टिफिकेट्स एनवलप में डालकर इसको पोस्ट कर दीजिए स्कूल में, तो भी चलेगा, तो भी आपको कॉल वगैरह आ जाएगी। मेल वगैरह में अगर आप करेंगे तो ड्राफ्ट वगैरह की कॉपी जाएगी, आपको पता नहीं कि बैंक एक्सेप्ट या स्कूल एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। तो मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि अगर आप को स्कूल ये क्लोज, या आपको लगता है कि आपको ये पोस्ट जो है वहाँ लेनी है, जॉब लेनी है, जो आसपास के हैं कैंडिडेट, जैसे मैंने 2 आपको हिमाचल के स्कूल बताए, अभी इन्हीं की निकली है, और भी 1-2 स्कूल्स हैं वो जल्दी अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। सो टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी जुड़े रहिएगा। बाकी कोई भी कैसी भी आपकी क्यूरी रहती है कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। बाकी कैंडिडेट्स की काफ़ी क्यूरीज आ रही है सैलरी के रिगार्डिंग, कौन कौन सी पोस्टें अभी आउट हुई हैं। देखिए सिर्फ अभी हिमाचल की निकली हैं पोस्टें, ये स्कूल पहले भी पोस्टें जल्दी निकाल देते हैं, मेरे अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छा है, बिकॉज बाद में कैंडिडेट्स वगैरह नहीं मिलते, बिकॉज सेशन स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल को, आपका सेशन नया स्टार्ट हो जाता है, अप टू या 4th को हो जाता है। उससे पहले सारी अपॉइंटमेंट्स मेरे अकॉर्डिंग होनी चाहिए।
बाकी हर एक स्कूल का अपना क्राइटेरिया है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो उनको अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग सारा करते हैं। तो बाकी सारा क्राइटेरिया मैंने आपको बता ही दिया। इन दोनों के PDF ये और जो गूगल फॉर्म मैंने आपके सामने अभी शेयर किया, ये सारा कुछ आपको हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ से मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, ऐसे फ्यूचर अपडेट्स के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बाकी कोई भी फर्दर क्यूरीज या क्वेश्चन आपके माइंड में होता है वो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, उसके रिगार्डिंग जल्दी ही मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा मैं एक बार फिर से आपको मोटा मोटा बता दूं। जैसे अभी आपकी ये पैक सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड कर लिया जिसकी वैलिडिटी आपकी 3 इयर्स होगी। उसके बाद आपको ये जो मैंने वैकेंसी बताई ऐसे सारे स्कूल्स निकालेंगे, सभी की नहीं निकली, अभी कुछ स्कूल्स की ही निकली है, जल्दी निकल जाएगी वो भी। उसके बाद आपको वहाँ ऑफलाइन फॉर्म फिल करना होगा, जैसे इनका डिमांड ड्राफ्ट है, गूगल फॉर्म वाला फ्री है, ऐसे जो भी इनका क्राइटेरिया उस क्राइटेरिया को फॉलो करके आपने वहाँ अपना ऑफलाइन फॉर्म सबमिशन करना है। जैसे उनकी लास्ट डेट 14 थी और ये जो लक्कड़ बाज़ार वाला स्कूल है शिमला का, इसमें कोई लास्ट डेट तो नहीं दी मेरे ख्याल से। तो जब भी इनकी लास्ट डेट होगी गूगल फॉर्म बैकएंड से डिसेबल कर दिया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, कैंडिडेट्स को एक डेट दी जाएगी इंटरव्यू के लिए कि आपने इस दिन इंटरव्यू के लिए यहाँ विज़िट करना है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर फर्दर प्रोसेस चलेगा, वहाँ आपका डेमो होगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट के साथ क्वेश्चनिंग होगी और फिर फाइनल आपका कमेटी के सामने इंटरव्यू होगा, क्वेश्चनिंग वगैरह होगी और उसके बाद आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। फिर 1-2 दिन में या वीक में आपको कॉल आ जाती है कि आप यहाँ पर सेलेक्ट हो गए हैं, देन यू कैन ज्वाइन ऑन दैट डे। और उसके बाद आपका जो प्रोसेस है आगे कंटिन्यू होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, जिनका CBT क्वालिफाई नहीं हुआ अगर वो DAV में जाना चाहते हैं तो उनको एज ए गेस्ट फैकल्टी रखा जाएगा, मीन्स उनको डेली बेसिस पर सैलरी मिलेगी। और जो अदर स्टाफ हैं उनको जैसे सैलरी नॉर्मल मिलती है वैसे ही सैलरी मिलेगी। परमानेंट पोस्टें अगर निकली तो जैसे ये एडवर्टाइजमेंट मैंने आपके सामने शो की तो उसमें आपका दिया होगा कि वो पोस्ट जैसे यहाँ पर दिया गया तो यहाँ लिखा होगा ब्रैकेट में, जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए साइंस, ब्रैकेट में लिखा होगा परमानेंट पोस्ट या नीचे लिखा होगा। जैसे इन्होंने एक चीज़ यहाँ दिखी है, यहाँ मैं आपको शो कर देता हूँ, हाँ ये वाली पोस्ट, मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू अबॉलिश और क्रिएट एनी ऑफ द पोस्ट। इसमें रेगुलर भी होगा, इसमें ग्रेड भी होगा, ये सारी चीज़ इस लाइन के अंडर आ जाती है। तो ये चीज़ है कि वह डायरेक्टली इसमें शो नहीं होता, उसमें हो जाता है। तो बाकी मौके का है, एक्सपीरियंस वगैरह देख के, कैंडिडेट्स का परफॉर्मेंस देख के उनको प्रमोट किया जाता है। तो बाकी इसके रिगार्डिंग कोई भी फर्दर क्यूरीज या क्वेश्चन आपके माइंड में रहता तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर अवेलेबल टाइम।